सुप्रभात, नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन में अष्टांग योग बताए हैं, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम और आसन के बाद चौथा अंग है प्राणायाम। आज मैं आपको प्राणायाम बताने वाला हूं। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ आप देखें तो प्राण धन आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवनी शक्ति, जीवन, और आयाम का मतलब होता है विस्तार करना, बढ़ाना। तो प्राण शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं, अपने फेफड़ों को फौलादी कैसे बनाएं, फेफड़े हमारे मजबूत कैसे हों, इनकी क्षमता कैसे बढ़े। हम जानते हैं कि जनरल ब्रीदिंग में, यानी कि साधारण सांस जब हम लेते हैं तो 500 से 1000 ml ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलता है, और जब हम प्राणायाम करते हैं, बलपूर्वक सांस लेते हैं, तो उसमें 4000 से 5000 ml ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलता है, और हमारे फेफड़ों की क्षमता 5000 ml ऑक्सीजन एडाप्ट करने की होती है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी जब होती है, जिस अंग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो अंग हमारे रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये मैं नहीं, इसको मेडिकल साइंस कहती है। तो साथियों, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हमें ना हो, हमारे फेफड़े फौलादी हों, कफ संबंधी व्याधियां हमें ना हो, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें करना होगा भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से दमा, कफ रोग, खांसी, एलर्जी, साइनस, बार बार होने वाला नजला, ये दूर होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। हमारे गले के रोग, थायराइड और टॉन्सिल दूर होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क को और हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो इन दोनों अंगों को आरोग्य प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको भस्त्रिका करने की विधि बताने वाले हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए साथियों, सुबह सुबह खाली पेट एकांत स्थान पर जाकर खुली हवा में आप बैठ जाएं, और अगर आप कोई आसन नहीं कर सकते हैं, कोई आसन सिद्ध नहीं है, तो आप सीधे क्रॉस लेग आसन इसको कहते हैं, यानी कि पालथी मारकर बैठ जाएं। बस शर्त यह है कि आपकी बैकबोन जो है ये सीधी होनी चाहिए, मन आपका सहज होना चाहिए। सांसों पर ध्यान करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका में जब हम पूरक करते हैं, यानी कि सांस अंदर भरते हैं, तो इस कल्पना के साथ कि ये ब्रह्मांड के शुभ गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, और जब हम रेचक करते हैं, यानी कि सांस बाहर छोड़ते हैं, तो इस कल्पना के साथ कि हमारे अंदर जो विकार हैं, अशुभ गुण हैं, अशुभ हैं, वो सांसों के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो आइए हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। बैकबोन सीधी, ज्ञान मुद्रा में हाथों को, उंगलियों को रख लें घुटनों पर। ये दोनों हाथ, कलाइयां घुटनों पर, मन सहज, आंखें बंद, और
2.5 सेकंड में गहरी सांस अंदर भरेंगे और बगैर सांस अंदर रोके 2.5 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे। इसी का नाम भस्त्रिका है। इस तरह 2.5 सेकंड में गहरी सांस यानी कि इनहेल और 2.5 सेकंड में एक्सहेल करना, यही भस्त्रिका कहलाता है। और इस तरह से उनको करना है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के मरीज हैं। चूंकि ये गर्म प्रकृति का प्राणायाम करना है, तो इन रोगियों को धीमी गति से मध्यम गति से करना है। 2-3 मिनट मात्र ये भस्त्रिका प्राणायाम पर्याप्त होता है, अगर इसको पूरे मनोयोग से किया जाए तो। साथियों, इसके बाद में जो हमारे युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे देखें, इस तरह जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फास्ट गति में करना है। और जब हमारे फेफड़ों को 4000 से 5000 ml ऑक्सीजन मिलने लगेगा, तो हमारे अंग प्रत्यंग ऑक्सीजन में ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़े का होता है, और फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है, और इस कॉम्बिनेशन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो ब्लड हमारे प्रत्येक कोशिका को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हम चाहेंगे कि सुबह सुबह खाली पेट शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर 2-3 मिनट सबको करना अनिवार्य है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो कम से कम 5 मिनट इसको करें, क्योंकि मस्तिष्क को भी शुद्ध प्राणवायु मिलती है, और हृदय को शुद्ध प्राणवायु मिलने से हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।